श्री राम राम अमेजोन को राम राम और नमस्कार। अभी फ़िलहाल मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ अमेजोन में। और यार अभी स्थिति घर की ठीक नहीं है, इसलिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है मुझे अमेजोन के अंदर। कंपनी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसा पूरा सपोर्ट करती है हर चीज़ का, कस्टमर का भी, डिलीवरी बॉय का भी, ऐसा नहीं है। पर कुछ चीज़ें हैं जो शायद अमेजोन तक पता नहीं है, या पता होते हुए भी शायद वो अनजान बैठी हुई है, वो मुझे नहीं पता यार। मैं अभी अमेजोन फ्लैक्स में काम कर रहा हूँ। देखो मैं ही नहीं और हम सब दिल्ली में, स्टेशन का नाम बता देता हूँ, UDLB स्टेशन के अंदर जो वर्कर हैं वो भी अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं। सारे अच्छे हैं, टोटली बिहेवियर सबका अच्छा है। पर प्रॉब्लम नहीं, बिहेवियर अच्छा हो गया है, पहले अच्छा नहीं था, अब हो गया है अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जी एक प्रॉब्लम है, वहाँ पहले वेंडर नहीं थे, एमफ्लैक्स थे। तो एमफ्लैक्स अच्छा पैसा अर्न कर लिया करते थे, मंथली का कम से भी कम 15,000 रुपये निकाल लिया करते थे अपने डबल स्लॉट मार के भी। पर अब बिल्कुल भी स्लॉट नहीं आ रहे हैं और वेंडरों ने हमारा सारा का सारा काम चुरा लिया है। और कंपनी कहती है कि मतलब हम मेल डालते हैं कि हम पे स्लॉट नहीं आ रहे, तो कंपनी का जवाब आता है कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर हम स्लॉट रिलीज़ करते हैं। कंपनी को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अगर कस्टमर की डिमांड के ऊपर आप लोग रिलीज़ करते हो तो यार वेंडरों को 40-40, 50-50 पैकेट, 25 रुपये का उनको एक पैकेट मिलता है। UDLB प्राइम पार्सल 25 रुपये का उनको एक पैकेट दिया जाता है। और आप सोचिए उनको 40-40 पैकेट भर देते हैं उनकी ट्रॉली में, चाहो भाई 5 घंटे में मार के हो, और हमारा 4 घंटे का स्लॉट होता है, ठीक है। और हमारे लिए कंपनी कहती है कि पैकेट होंगे तभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तभी आप लोगों को ब्लॉक देंगे। ऐसा नहीं है यार। देखिए अगर आप हमारे जगह सारा वेंडरों से ही काम करा लोगे तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है? हम लोगों को बाहर निकाल दो, मतलब पूरे एमफ्लैक्स को हटा दो ना। और आप जानते हुए जितना अच्छा काम शायद एमफ्लैक्स करता है, जितना अच्छा प्रॉपर काम, आप एमफ्लैक्स को कहीं भी भेज दो, एमफ्लैक्स जाने के लिए तैयार है। और वेंडरों में जो लड़के होते हैं वो अपनी चलाते हैं, उन्हें प्रीपेड पैकेट चाहिए तो प्रीपेड पैकेट ही लेके जाएंगे। अगर उनको दिल्ली का कोई भी पिन कोड एक ही चाहिए होता है, और हमें 3-3, 4-4 पिन कोड दे दिए जाते हैं। जाओ भाई दिल्ली 1 भी जाओ, दिल्ली 11 भी जाओ, वहीं से वहीं दिल्ली 21 पड़ जाता, वहाँ भी जाओ। इतनी बाइक चल जाती है सारी, हम इतना कमा नहीं पा रहे जितना का हमारा पेट्रोल लग जाता है। और कंपनी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा अर्निंग का पैसा अब नहीं देती। पहले भी देती थी कि चलो एक हफ्ते में यार लड़के काम करते हैं तो चलो कुछ 150 बोनस, 150 रुपये बोनस मिल जाता था। अब बिल्कुल नहीं देती, सब बंद कर दिया। और यही मैं इसकी कंपनी की UK की बात करूँ, हम देखते रहते हैं जैसे बाहर अमेजोन फ्लैक्स में का, यार हद है, सिर्फ 4.5 घंटे के $100 मायने रखते हैं यार उन लोगों के लिए। और इंडिया में हम लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाता है। और फिर कहते हैं रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर की, तो यार रिक्वायरमेंट है, मतलब 200-200 पार्सल, सिर्फ 1 घंटे के स्लॉट का ही 200-250 पार्सल गिरता है, सारा वेंडर ले जाता है। रिक्वायरमेंट जो हमारे अंदर के जो ऑफिस में बैठने वाले लोग होते हैं वो सब वेंडरों को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, एमफ्लैक्स को करता ही नहीं। और ये दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, शायद ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। और वेंडरों को हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, पार्सल गिर जाए छोटा मोटा, उसमें भी उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। पर हमसे कुछ गलती हो जाए, मान लीजिए पार्सल गिर जाए या फट जाए तो बात अलग है, खैर गिर जाए, कुछ हो जाए तो फिर वो चार्ज हमें ही देना पड़ता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और यार प्लीज़ स्लॉट छोड़िए। और जो इस ऐप बार अमेजोन फ्लैक्स की जो ये ऐप आप लोगों ने वर्जन डाला है, ये वर्जन बहुत गंदा है। इस पर हम क्लिक भी कर रहे हैं स्लॉट उठाने के लिए तो बफलिंग करता रहेगा, पर स्लॉट अब एक्सेप्ट ही नहीं होता। पड़ा रहेगा, क्लिक करते रहो, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। कुछ भी कर लो, एक्सेप्ट नहीं होएगा। फिर उसके बाद जैसे उसका टाइम होएगा वो हट जाएगा अपने आप ही। ये गलत चीज़ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेशन हो गया है, मूड ख़राब हो रखा है। और एक चीज़ और है, अमेजोन क्लेम देता है हम लोगों को, एक्सीडेंटली क्लेम देता है। मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, ये घुटना फ्रैक्चर आज भी दर्द करता है घुटना मेरा। पर आज तक कभी मुझे इसका पैसा कभी प्रोवाइड नहीं कराया। मेरा मोबाइल टूट गया एक्सीडेंट में, वो कभी नहीं मिला। और मेरा यहाँ तक कि गाड़ी पूरी डैमेज हो गई थी, वो भी उसका भी कोई रिकवर नहीं मिला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और यहाँ तक कि अमेजोन अपनी टर्म एंड कंडीशन में ये सब चीज़ें गाइडलाइन करता है कि हम ये सब चीज़ें देंगे, पर प्रोसेसर कोई बता के तैयार नहीं।
ना खुद अमेजोन बताती है और ना ही इनके अंदर जो गाइडलाइन जो TLSM वगैरह हैं, खैर वो तो बात ही नहीं करते। उनसे फ़ोन नंबर मांगो ना तो कहते हैं हम अपना फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। क्यों भाई, तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहे हैं, तुम्हें ही तो स्टेशन संभालना है। मान लो खुदा ना करे हमसे कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या कम से कम कोई बैग चुरा के ले जाए, या कोई बैग फट जाए, जिस बैग तो खैर फटे हुए ही होते हैं, कई बार शिकायत कर ली कोई फ़ायदा नहीं है। ऑल इंडिया में ही, हमारे स्टेशन पर नहीं, हर जगह का यही हाल है। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है बैगों के लिए तो, और देते ही नहीं। वेंडरों को देंगे, वेंडरों को तो देंगे भैया, वहाँ से तो मिठाई आती है दिवाली की। और एक चीज़ हो रही है यार, बहुत बुरी चीज़ है, दिवाली आई, हम लोगों को, हम लोग डिलीवरी बॉय कस्टमर को जोड़े रखते हैं। अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को, अमेजोन फ्लैक्स के लड़की कंपनी को जोड़े रखते हैं, पर मिठाई का एक पीस, हम मिठाई तो यार हमारे घर में बहुत है, मिठाई के लालच नहीं है, पर हमारा एक त्यौहार होता है, साल भर का एक त्यौहार आता है, और इसमें हर कंपनी छोटी से लेके बड़ी, गवर्नमेंट या हर चीज़ बोनस देती है। ये लोग अपने ऑफिस में करने वाले कर्मचारियों को तो बोनस देते हैं, पर साला जो कस्टमर को और इनको कंपनियों को जोड़े रखता है बेचारा डिलीवरी बॉय, उसको ये 1 रुपया नहीं देते। कितनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है। यहाँ तक कि कस्टमर दिवाली वाले दिन खुद कस्टमर मिठाइयाँ खिला देते हैं, कस्टमर पैसे दे देते हैं। खैर मैं पैसे लेता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दोष लग जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता पैसे वैसे लेना। हाँ, कंपनी देगी तो वो मेरी मेहनत का पैसा देती तो शायद वो मैं एक्सेप्ट करता, पर मैं कभी कस्टमर से नहीं लेता है। कस्टमर ने, बहुत कस्टमरों ने मुझे देने की कोशिश करी कि दिवाली ये लो आपका बनता है, पर नहीं, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा किसी गरीब को या सफाई करने वाले जो आते हैं ना उनको दे दें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बेचारे वो हम लोगों की गंदगी साफ़ करते हैं। इसलिए मैं वो पैसे मैं कभी नहीं लेता। और जैसे कई बार कस्टमर के रह भी जाते हैं हम लोगों के पास पैसे, तो वो देखो मंदिर के पास उधर एक गुल्लक रखी हुई है पूरी, तो 1-2 रुपया बच जाता, कभी कस्टमर का खुले नहीं होते, तो वो 1-2 रुपया मैं घर पे लाके उस गुल्लक में निकाल के डाल देता हूँ। तो ये है मेरा, इस तरीके का हमारे साथ होता है व्यवहार। अमेजोन की गलती नहीं है, क्योंकि अमेजोन तक शायद ये बातें पहुँचती नहीं है, ये बातें पहुंचती नहीं है। और मेरा मकसद है प्लीज़ मैं अपनी ये बात अमेजोन तक पहुंचाऊं, और अमेजोन प्लीज़ हमारे पे भी ध्यान दो, और हो सके तो मुझसे कॉल करके कांटेक्ट करके ये प्रॉब्लम पूछ लो। और यार दिवाली पे हम लोगों का भी हक बनता है कि आप लोग हमें भी गिफ्ट दो। हम रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे साथ इंसिडेंट होते हैं, कभी मोबाइल भी चोरी हो जाते हैं, छीन के ले जाते हैं, कभी कभी चाकू लगा देते हैं डिलीवरी बॉय के पीछे। मैंने खुद देखा है, खुद देखा डिलीवरी बॉय को प्रगति मैदान में डिलीवरी बॉय के पीछे चाकू लगा दिया और उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो इत्तेफाक से वहाँ PCR आ गई तो भग गए वो लोग। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। कई बार मेरे पीछे भी बाइक लेके खड़े लग जाते हैं कि इसका फ़ोन छीनेंगे या कुछ। मैंने खुद देखा है अपने आँखों में कि कई बार आ जाते हैं, 3-3 4-4 बाइकर्स आ जाते हैं पीछे से। वो तो शुक्र है हम मिरर में देखते रहते हैं कोई हमारे पीछे तो नहीं कर रहा है, कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा, तो इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। तो कंपनी को ये चीज़ हमारे लिए करनी चाहिए। और देखो दिवाली गिफ्ट एक ऐसा गिफ्ट है कि यार हमारा होता है, वो बनता है। एक मिठाई तो कम से कम, कुछ नहीं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते यार, कम से कम एक डिलीवरी बॉय को एक मिठाई का डब्बा तो आप लोग दे ही सकते हो। अपने अंदर स्टेशन काम करने वाले को बोनस दे रहे हो आप लोग, मिठाई दे रहे हो, पर डिलीवरी बॉय को कुछ नहीं देते यार आप लोग। खुदा का, उस परमात्मा का तो खौफ खाओ यार, जिस परमात्मा ने दुनिया रची है, जिन्होंने इंसान रचे हैं। प्लीज़ अब ये सोचे चीज़ कस्टमर को पता लगे कि कस्टमर को कितना दुख होगा कि यार जो डिलीवरी बॉय हमारे घर डिलीवरी करने आता है उसको कंपनी कुछ नहीं देती। और मैं भी नहीं चाहता कि ये चीज़ें आगे जाएं ज़्यादा, पर मजबूर हूँ मैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए बताना पड़ रहा है भाई। बाकी अगर अमेजोन इसको और बेस्ट से बेस्ट बनाए, अच्छा बनाए तो हमारे लिए अच्छी बात है। और ये जो एक मेल डाल देती है ना अमेजोन कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत है जी, बहुत रिक्वायरमेंट है। ये मेल का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके अंदर वाले जो बैठे हुए हैं TLSM और जो टीम होती है, वो लोग पहले से ही वेंडरों के साथ सेटिंग करके रखते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं भाई, या उनका कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है। हमसे थोड़ी बताएंगे वो लोग, क्योंकि हम तो भाई उनकी नज़रों के सामने, मतलब एक तरीके से कुछ मायने नहीं रखते हम लोग। हाँ तब मायने रखते हैं अगर मान लो मैं किसी TLSM के ऊपर कोई FIR या कुछ एक्शन ले लूँ, तब हम मायने रखेंगे, पर जब तक हम डिलीवरी कर रहे हैं शायद हम मायने नहीं रखते उनके लिए। ये चीज़ गलत है, बहुत गलत। और इस चीज़ को ना हर डिलीवरी बॉय को ध्यान में रखना चाहिए। भाई अपना हक क्यों मार रहे हो यार। एक चीज़ बताओ, मुसलमानों की या किसी की भी त्यौहार होता है, नाम नहीं लेना चाहता, मतलब धर्म के ऊपर नहीं जाना चाह रहा मैं, उनको भी तो दिया जाता है।
तो यार ये चीज़ गलत है। प्लीज़ आप लोग, हम लोग इतनी बड़ी कंपनी में, मतलब वर्ल्ड की लार्ज कंपनी है अमेजोन में काम कर रहे हैं, और उस कंपनी में डिलीवरी बॉय कस्टमर को जोड़े रखता है इस कंपनी के साथ, तो साला वही डिलीवरी बॉय कुछ नहीं उसके साथ हेल्प करी जाती किसी तरीके का। यहाँ तक कि कस्टमर सपोर्ट वाले बात तक भी नहीं करते यार, बफर मतलब एक मीटिंग तक नहीं रखते हम लोगों के साथ ऑफिस वाले की, आओ भाई अमेजोन की टीम आ जाओ, लड़के आ जाओ सारे, आपसे आज मीटिंग करते हैं कैसे कैसे काम होता है। बस ट्यूटोरियल दिखा देंगे या आपका बस एलएम में दिखा देंगे जी ऐसे ऐसे करना है। यार ये कोई बात नहीं हुई, एलएम में बंदा कभी नहीं सीख सकता जब तक सामने वाला खुद हम सामने बैठ के हमें कोई सिखा ना दे। एलएम के ऊपर कभी हम लोग नहीं सीख सकते दूर से, और उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज जो हमें समझ में नहीं आती। पर हम इंग्लिश पढ़ें क्यों और हम समझें क्यों जब हमारे को हिंदी समझ में आती है, और हमारे देश में हिंदी चलती है। हम तो हिंदी में ही सुनेंगे और हिंदी में ही पढ़ेंगे, और जो इंग्लिश बोलेगा भैया हम तो हिंदी पहले सुनना चाहते हैं, हमारी कंसिडर हिंदी मातृभाषा हमारी, हम हिंदी में ही बात करना चाहते हैं और हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो यही बेस्ट है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं आगे बता दूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बस इस बात का ध्यान रखिएगा।